ओम शांति। वर्तमान समय प्रत्येक व्यक्ति बीमारी कॉन्शियस कहें, रोग कॉन्शियस कहें, ये ज़्यादा होता जा रहा है। अगर हम घरों में भी देखें तो समाज में भी देखें, हर दो में से एक को कोई न कोई रोग लगा हुआ है। तो वर्तमान समय ये बीमारियां क्यों बढ़ती जा रही है? प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि मैं सदा स्वस्थ रहूं, खुश रहूं, कभी मैं बीमार नहीं पड़ूं। चाहना सबकी अच्छी है, लेकिन ये बीमारी कहाँ से पैदा हो रही है, इसकी ओर ध्यान नहीं होने के कारण हम स्वयं ही अपने शरीर को रोगग्रस्त बनाते जा रहे हैं। बीमारी बाहर से नहीं आ रही है, बीमारी हमारे अंदर से ही आ रही है। चूंकि वर्तमान समय मानव भौतिकवादी ज़्यादा हो गया है, इसीलिए बाहरी बातों पर उसका अटेंशन ज़्यादा है और आंतरिक बातों पर अटेंशन कम है। तो आज हम चर्चा करते हैं कि हम सदा स्वस्थ, सदा खुशनुमा कैसे रहे। तो आप सभी इस बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे और इसको एक बार ही नहीं सुनना है, लेकिन इसको बार बार सुनेंगे तब आपको इसका रहस्य समझ में आएगा और आपके जीवन के अंदर कोई भी रोग हो, कैसा भी रोग हो, असाध्य रोग हो, लेकिन जब आप इस बात से कन्विंस हो जाएंगे कि वास्तव में बीमारी का कारण मैं खुद हूँ, तो आप उस रोग को भी अपने विचार शक्ति के द्वारा खत्म कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। इस संसार में दो पावर्स है, एक है साइंस पावर, दूसरी है साइलेंस पावर। साइंस पावर तन तक ही सीमित है, जबकि साइलेंस पावर हमारे मन तथा आत्मा से संबंधित है। सबसे पहले हम तन की बात करेंगे। मानव को अंग्रेजी में ह्यूमन बीइंग कहते हैं। ह्यूमन शब्द लैटिन भाषा के ह्यूमस शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है सोयल अर्थात मिट्टी, तथा बीइंग का अर्थ है लाइफ फोर्स, जीवनी शक्ति। सोयल और सोल में आई और यू का ही फर्क है। जब हम सोयल कॉन्शियस हो जाते हैं तो हमारी दृष्टि सीमित हो जाती है, इससे ईगो अर्थात अहंकार पैदा होता है। क्योंकि सोयल कॉन्शियस होते ही हमारे अंदर आईनेस और माइनेस पैदा होता है, मैंपन और मेरापन। ऐसे आदमी को दूसरों पर अविश्वास होगा, विचारों का ट्रैफिक उसके अंदर दौड़ता रहेगा, मन कभी भी शांत नहीं रहेगा, हर कार्य में भागा दौड़ी करेगा, शक की नज़र से देखेगा। ऐसा आदमी सारा बोझ अपने ऊपर समझता है और इस प्रकार उसके माइंड पर इतना बोझ आ जाता है कि या तो उसे हार्ट अटैक हो जाएगा या फिर और कोई दिमागी बीमारी हो जाएगी। इस प्रकार उसके ऑर्गन्स ये सब सहन नहीं कर पाते हैं, कोई न कोई बीमारी उसे घेरे रहती है। जैसे ब्लड शुगर,
हाई बीपी, पेट दर्द, आंखों से कम दिखना, बाल जल्दी सफ़ेद होना, उम्र से पहले ही बुढ़ापे का आना, शरीर के अन्य प्रोटीन्स, विटामिन्स इत्यादि की कमी पड़ना, आदि आदि। मैंपन से अहंकार पैदा होता है तथा मेरेपन से मोह, लोभ, उत्सुकता इत्यादि पैदा होते हैं। काम, क्रोध आदि जैसे विकार भी इन्हों के कारण ही उत्पन्न होते हैं। ऐसे आदमी को बड़ों से डर लगता है, बराबर वालों से प्रतिस्पर्धा करता है तथा छोटों पर उसे गुस्सा आता है। इच्छाएं बहुत बढ़ जाती है, मेरे पास ये होना चाहिए, ये मुझे पसंद है, मेरी ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए, आदि आदि। जब ऐसा आदमी इन सब को प्राप्त नहीं कर पाता है तो अपने आप को धिक्कारना शुरू कर देता है। इससे बहुत सारी शक्ति का नुकसान होता है और उसे अवसाद हो जाता है। ऐसा आदमी फिर अलबेलापन महसूस करता है। तो क्या ऐसा आदमी कभी शांति महसूस कर सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसने अपनी सारी एनर्जी तो इन विकारों की वशीभूत होकर गंवा दी। इसे कहते हैं लॉस ऑफ ईज, यानी अंदर की शांति को खत्म कर दिया, अपने आराम को गंवा दिया। अर्थात उस आदमी ने अपनी आंतरिक शांति को खो दिया और अशांत हो गया। इसीलिए लॉस ऑफ ईज को ही दूसरे शब्दों में डिस ईज भी कहते हैं। परंतु आजकल ये हो गया, दोनों शब्द को मिलाने से डिजीज अर्थात बीमारी। तो सारी की सारी बीमारियों की जड़ है मैंपन और मेरापन। ठीक सोयल के विपरीत एक है सोल। इसमें यू लेटर का फर्क है। यू माना यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वसुदेव कुटुंबकम। मैं आत्मा, तुम आत्मा, हमारा बाप एक परमात्मा। इससे नम्रता पैदा होती है। ऐसा आदमी दूसरे पर विश्वास भी करता है और निश्चिंत भी रहता है, दूसरों को सदा उत्साहित करता रहता है। इस संसार रूपी ड्रामा का राज उसके मन में अच्छी तरह क्लियर रहता है। स्वस्थ की बहुत पुरानी परिभाषा है। स्वस्थ अर्थात स्व प्लस स्थित, अर्थात वह इंसान जो आत्मिक स्थिति में, स्व स्थिति में स्थित हो, जिसे अंग्रेजी भाषा में सोल कॉन्शियस कहते हैं। लेकिन आज के इस आधुनिक युग में हर मनुष्य अपने आप को भूल गया, अपने स्वधर्म को भूल गया। वास्तव में आत्मा का स्वधर्म है शांति। जिस प्रकार कोई मनुष्य किसी स्थान पर होता है तो उसे उस स्थान के गुणों की महसूसता होती है। जैसे समुद्र के किनारे होंगे तो शीतलता की महसूसता होगी, आग की भट्टी के किनारे होंगे तो गर्मी की महसूसता होगी। इसी प्रकार जब हम अपनी आत्मा की स्थिति में स्थित होते हैं तो आत्मा के सातों गुणों की महसूसता होती है। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति। जिसके पास पहले 6 गुण आ जाता है उसके पास अष्ट शक्तियां स्वतः ही आ जाती है। और जिसके पास सातों गुण है वो आदमी इजी महसूस करेगा। इजी कॉन्शियस अर्थात हेल्थ कॉन्शियस। आज हर बीमारी क्यों बढ़ती जा रही है? डॉक्टर्स, मेडिकल साइंस क्या कर रही है? सारा पैसा कहाँ लगा रही है? ये गोलियां, कैप्सूल, इंजेक्शन आदि किसके लिए बने हैं? शरीर अर्थात मिट्टी के लिए ही तो बने हैं।
सारा का सारा पैसा मिट्टी में लग रहा है। इसीलिए हर बीमारी आज ला इलाज की तरफ बढ़ती जा रही है। परंतु आत्मा के लिए कोई गोली, कैप्सूल, इंजेक्शन आदि कोई बना है क्या? आत्मा के ऑपरेशन के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन या उसे देखने के लिए कोई माइक्रोस्कोप मशीन बनी है? नहीं। 1960 में जब उक्त रक्तचाप, हाइपरटेंशन केवल 2% लोगों को थी, लेकिन आज 30% लोगों को डिप्रेशन है। सॉरी, 30% लोगों को हो गया। 20% लोगों को आज डिप्रेशन है। डायबिटीज 0.5% लोगों को थी, परंतु अब 20% लोगों को डायबिटीज है। पहले बीमारी की 1% लोगों को थी, आज 15% लोगों को है। वैज्ञानिकों का मानना है अगर यही हाल रहा तो 2022 तक हर तीसरे आदमी को हृदय रोग होगा। एड्स की बीमारी का पता 1981 में चला था। तब इस बीमारी से केवल 10 लोग ही ग्रस्त थे। तब से लेकर आज तक इस बीमारी पर अरबों डॉलर खर्च हो चुके हैं, परंतु यह अभी भी इनक्योरेबल है। This disease cannot be cured by outer method, but can be cured by inner method. इन प्लस क्यूरेबल अर्थात अंदर जाओ तो इन समस्त बीमारियों का इलाज संभव है। माना अपने अंदर छिपी हुई आत्मिक शक्तियों के द्वारा ही हर एक बीमारी का इलाज संभव है। तो अब हम आते हैं असली पॉइंट पर। ये आत्मा इस शरीर को किस प्रकार चला रही है? आत्मा के निकल जाने पर शरीर न्यूट्रल क्यों हो जाता है? मान लीजिए आपने एक नया मकान खरीदा। अब जैसा आपके पास पैसा है, आपकी सोच है, उसी प्रकार से उसे जाकर सजाते हैं। वैसे ही 5 महीने पर जब आत्मा माँ के गर्भ में आती है तो अपने साथ मन, बुद्धि, संस्कार और सातों गुण लेकर आती है। वास्तव में देखा जाए तो आत्मा की कोई शकल नहीं होती है। इसी प्रकार 5 महीने तक उस शिशु भ्रूण की भी कोई खास शकल इत्यादि नहीं होती है। 5 महीने तक सारे के सारे शिशु के गुण एक जैसे ही दिखाई देते हैं। इससे पहले सब कुछ कच्चे पक्के मकान की तरह होता है। जिस क्वालिटी की आत्मा उस शरीर में प्रवेश करती है, उसी के आधार पर उसके चेहरे, मांस पेशियां, शारीरिक गठन आदि का निर्माण होता है। आत्मा अपने साथ 7 गुण लाती है। जिस गुण की जितनी परसेंटेज होती है, उसी के आधार पर शरीर के 8 अंगों का निर्माण होता है। शरीर का हर अंग आत्मा के सातों गुणों से पोषित होता है, परंतु विशेषता एक गुण उस अंग के विकास एवं संभाल के लिए अति आवश्यक होता है। जैसे दिमाग के लिए ज्ञान, दिल के लिए प्रेम। आत्मा का सबसे पहला गुण है ज्ञान। अगर कोई आत्मा ज्ञान रूपी गुण थोड़ा कम लेकर आती है तो आप देखेंगे उस बच्चे के मस्तिष्क में जन्म से ही डिफेक्टेड पड़ जाएगा, या फिर उसकी स्मरण शक्ति बहुत कमजोर होगी, मस्तिष्क कम काम करेगा। हमारे मस्तिष्क का कनेक्शन शरीर के अंग अंग से होता है। पैर पर कोई चींटी भी काटती है तो एकदम पता चलता है कि कोई काट रहा है। तो वास्तव में शरीर की कमजोरी का पता या शरीर की बीमारी का पता सबसे पहले हमारे मस्तिष्क को चलता है और उसके बाद आत्मा को।
जिस प्रकार अगर किसी पुल के निर्माण के समय सीमेंट थोड़ा कम डाल दिया जाए तो 100 साल की बजाय 80 साल में टूट जाएगा, और बहुत ही कम डाल दिया जाए तो 30-40 साल में टूट जाएगा। इसी प्रकार जितनी गुण और शक्तियां आत्मा अपने साथ लेकर आएगी उतना ही उसका शरीर स्वस्थ रहेगा, नहीं तो बार बार भिन्न भिन्न बीमारियों के कारण समय से पहले ही मर जाएगा, पुल की तरह समय से पहले ही गिर जाएगा। दूसरा है पवित्रता, प्योरिटी, सेलेब्रेसी। हमारे शरीर में बाहर भी अंदर भी त्वचा ही त्वचा है। सांस की नलिकाओं में, पेट के अंदर भी त्वचा है। बीमारी से लड़ने की शक्ति, जिसे इम्यून पावर कहते हैं, हमारी पवित्रता से ही पोषित होती है। जितनी पवित्रता कम होती है उतना इन्फेक्शन वाला शरीर होगा। पवित्रता हमारा चेहरे और आंखों से पता लगती है। कहीं भी कोई घाव, खरोच इत्यादि होते हैं तो हमारे इम्यून सेल्स उससे लड़ने के लिए तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। तीसरा गुण है शांति। शांति से हमारे फेफड़े कार्य करते हैं। फेफड़े ऑक्सीजन को शरीर के रोम रोम तक पहुंचाते हैं। कहते हैं ना, शांति की थोड़ी सांस ले लो, माना थोड़ी ऑक्सीजन ले लो। चौथा गुण है प्रेम। प्रेम के द्वारा हमारा हार्ट कार्य करता है। मान लीजिए अगर आत्मा में प्रेम बहुत थोड़ा है तो बचपन से ही दिल में छेद हो जाएगा। थोड़ा सा ज्यादा है तो 20 साल ज्यादा ठीक चलेगा, बाद में खराब हो जाएगा। थोड़ा सा और ज्यादा प्रेम है तो 40 साल ठीक ठाक चलेगा, इसके बाद एंजाइना या घर बैठक हो जाएगा। पांचवा गुण है सुख। सुख से हमारी आंतों का सिस्टम मैनेज होता है। सुख अर्थात खुशी। खुशी से लीवर भी कार्य करता है। कहा जाता है ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। तो हमारा भोजन हमारी आंतों में पचता है। अगर खुशी से खाना नहीं खाते हैं तो सही पचने के बजाय जहर के समान कार्य करता है। छठा गुण है आनंद। खुशी की चरम सीमा आनंद कहलाती है। आनंद हमारे शरीर के हार्मोन्स, पिट्यूटरी, पेनक्रियाज इत्यादि को मैनेज करता है। यह आनंद सांसारिक वस्तुओं, वैभव, देह के संबंधों से नहीं मिलता है, क्योंकि यह खुशी की उच्चतम डिग्री है। इसीलिए यह केवल उच्चतम शक्ति का ध्यान करने से ही प्राप्त होता है। यही कारण है कि आनंद का ऑपोजिट वर्ड कोई नहीं है। तो प्रत्येक कोशिका की अपनी क्रिएटिविटी है। हर कोशिका दो कोशिकाओं में बट जाती है। हमारी पूरी की पूरी त्वचा 3 महीनों में एकदम बदल जाती है। हमारे बाल बदल जाते हैं। सारे शरीर की हड्डियां 6 महीने में एकदम रिप्लेस हो जाती है। केवल मस्तिष्क में ही कुछ कोशिकाएं बाकी बचती है, जिन्हें मेमोरी सेल्स कहते हैं। ये सब हमारी आनंद की परसेंटेज पर डिपेंड करता है। आज जो जो आनंद कम होता जा रहा है, हमारी आयु भी कम होती जा रही है। इसका भावार्थ यही है कि जो परम आनंद का स्रोत परमात्मा है, उसी से आज का मानव दूर होता जा रहा है। सातवां गुण है शक्ति। हमारी अष्ट शक्तियां मिलकर हमारे तंत्र को बनाती है। अस्थि और मांस से मिलकर ये सारा शरीर बनता है। सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति इत्यादि की कमी के कारण हमारे जोड़ों में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है। तो इस प्रकार आत्मा के सातों गुण मिलकर शरीर को चलाते हैं।
इन सातों गुणों का शरीर में संचार करने के लिए हमारा माध्यम है हमारा मन। मन ही सूक्ष्म शरीर है। मन के चार चैनल्स है जिनके द्वारा ये गुण हमारी शरीर में प्रस्फुटित होते हैं। इंग्लिश में कहते हैं टीम। थॉट, इमोशंस, एटीट्यूड, मेमोरी। थॉट्स यानी विचार, इमोशंस यानी भावनाएं, एटीट्यूड यानी वृत्ति, मेमोरी यानी स्मृति। उदाहरण के लिए हमारे शरीर में शांति कैसे आएगी? शांति के विचारों से, भावनाओं से, वृत्ति से तथा स्मृति से। अगर ये चैनल ब्लॉक हो जाए तो वह पर्टिकुलर अंग प्रभावित हो जाएगा। मान लीजिए कि हमारी भावना ही ऐसी हो जाए कि हमें तो कोई प्रेम नहीं करता है, तो कुछ दिन बाद हमें हार्ट की समस्या शुरू हो जाएगी। बेशक मैं योग करता हूँ, मस्तिष्क में प्रभु के प्यार के द्वारा बहुत प्रेम इकट्ठा है, मगर हार्ट को जाने वाला चैनल ब्लॉक है, तो वह प्रेम हार्ट तक पहुंचेगा ही नहीं, ऊपरी प्रेम होगा। इसीलिए जैसे नालियां इत्यादि ब्लॉक हो जाती है, तो उस जमी हुई कीचड़ को निकालने के लिए पानी का स्पेशल फोर्स दिया जाता है ताकि ब्लॉकेज खुल जाए। इसी प्रकार जो प्रेम के सागर से प्रेम का फोर्स आ रहा है, उसे कंसेंट्रेट एकाग्र करके हार्ट पर डाला जाता है ताकि ब्लॉकेज खुल जाए। तो इस प्रकार राजयोग द्वारा बीमारियों का उपचार किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब प्रिज्म में से सूर्य की सफेद किरणों को निकाला जाता है तो सात रंग बन जाते हैं: बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। इन सात रंगों की लाइन में यदि एक और प्रिज्म उल्टी करके लगा दी जाए तो फिर से वही सफेद किरण बन जाती है। किंतु अगर इन सात रंगों में से कोई एक रंग चोरी कर ले तो फिर वापस वह सफेद रंग नहीं बनेगा, कोई दूसरा ही रंग बनेगा। या तो थोड़ा काला हो जाएगा या फिर स्लेटी रंग हो जाएगा। यही बात है हमारे साथ भी। हमारे अंदर जो सात गुण रूपी रंग बह रहे हैं, अगर उनमें से कोई एक गुण कम हो जाए तो वह गुण हमारे अंदर बिल्कुल ही ना हो, तो हमारे शरीर के बाहर लाइट का ओरा है वह सफेद नहीं होगा, कुछ और ही डार्क कलर में होगा। आत्मा सीधा प्रिज्म है। परमात्मा शिव की सफेद किरणें जब आत्मा पर पड़ती है तो वे सातों गुणों में बट जाती है। फिर जब शरीर से ओरे के रूप में बाहर निकलती है तो एकदम सफेद लाइट का ओरा फरिश्ता स्वरूप बनकर बाहर निकलती है। यही होता है मनुष्य का दूसरा शरीर, जो लाइट के रूप में होता है। अगर इनमें से कोई एक गुण भी कम हो जाए, मानो मैंने किसी के बारे में गलत सोच लिया, गलत दृष्टि रख ली, मुख द्वारा किसी को गलत बोल दिया, दिल द्वारा किसी को बद्दुआएं दे दी, हाथों से कोई विकर्म कर लिया, तो क्या होगा? वो रंग चोरी हो गया। तो बाहर सफेद ओरा न बनकर काला, पीला इत्यादि रंग निकलेगा। तो हम फरिश्ता बनने के बजाय भूत बन जाएंगे। यही फिलोसॉफी है कि या तो हम फरिश्ता बने या हम भूत, दुराचारी, इविल सोल बने। तो बढ़ती आयु के साथ साथ तमोप्रधान शरीर की आत्मा से शक्तियां एवं गुण ग्रहण करने की क्षमता भी कम होती जाती है। अनुमानतः 20 वर्ष की आयु के बाद हर वर्ष बढ़ने के साथ 1% की कमी होती जाती है। उदाहरणतः 60 वर्ष के आयु के व्यक्ति आत्मा से 40% कम शक्ति ग्रहण करते हैं। इसीलिए उसके अंगों में वो पहले जैसी शक्ति नहीं रहती है।
वियर एंड टीयर की मरम्मत नहीं होती है, जैसे कि 20 वर्ष की आयु में होती थी। इसीलिए व्यक्ति बुढ़ा दिखाई देने लगता है, किंतु अपनी टीम को सकारात्मक रखने से इसे कुछ हद तक रोका जा सकता है। साथ साथ हर इंसान में अपना एक टारगेट ऑर्गन होता है। वो ऑर्गन अंग उसका बचपन से कमजोर होता है, तो किसी भी बीमारी का असर सबसे पहले उस ऑर्गन पर पड़ता है। माना किसी के सिर में दर्द रहता है, तो मौसम बदलने से, गलत खाना खाने से, पानी के परिवर्तन होने से सबसे पहले उसके सिर में दर्द शुरू हो जाएगा। मतलब जरूर उसने पिछले कर्मों के अनुसार अनेक आत्माओं के सिर में दर्द किया हुआ है, तभी तो उसको ऐसा रिटर्न मिल रहा है। उसने ऑलरेडी किसी के दिल को बहुत चोट दी हुई है, दिल तोड़ा हुआ है, तभी तो उसका हिसाब उसके सामने आ रहा है। तभी कहते वी डू नॉट सी द वर्ल्ड एज इट इज, बट वी सी द वर्ल्ड एज वी आर। संसार एक दर्पण की तरह है। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, अर्थात हमारी हर चोट की प्रतिक्रिया संसार प्रकृति चोट मारकर ही देती है। यही है कर्म फिलोसॉफी। तभी तो कहते कर्मों की गुह्य गति बड़ी गहन है, उसे जानना पहचानना हर एक के बस की बात नहीं है। तो आत्मा अपने साथ बीमारियों के संस्कार ले जाती है। जब आत्मा गर्भ में आती है तो छोटा सा ओरा साथ लाती है, और जब गर्भ में भ्रूण में प्रवेश करती है तो पिछले संस्कारों के अनुसार उस भ्रूण शरीर में जीन्स प्रभावित होते हैं और फिर विकसित होते रहते हैं। हम राज्यों के द्वारा इन बीमारियों के संस्कारों को भी बदल सकते हैं। इसके लिए बकायदा उस बीमारी पर फोकस करना होता है। तो इस तरह हमने तीनों बातों पर चर्चा की, आत्मा, मन और तन। इसके बाद है विज्ञान। इंसान तीन ऊर्जाओं से संचालित हो रहा है, आत्मा की स्पिरिचुअल एनर्जी, मन की मेंटल एनर्जी और तन की फिजिकल एनर्जी। जब तीनों ऊर्जाओं की आपस में कोऑर्डिनेशंस होती है, सामंजस्य होता है, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, तभी हम एवर हेल्दी रह सकते हैं। आत्मा की स्पिरिचुअल एनर्जी हमें परमात्मा से ही मिलती है। मन की ऊर्जा हमें सकारात्मक टीम से मिलेगी। शुभ चिंतन, शुभ वृत्ति, शुभ भावना तथा शुभ समृद्धि, ये चार बातें बाबा ने फरिश्ता बनने के लिए बताई थी। तो ये चारों ही चीजें हमें कहाँ से मिलेगी? किसी अखबार, मैगजीन, टीवी, रेडियो या किसी मनुष्य आत्मा से मिलती है क्या? नहीं। इन सबका शक्तिशाली स्रोत केवल एक ही है, वह है बाबा की मुरली, ज्ञान मुरली, जिसमें शुभ चिंतन, शुभ भावना, शुभ वृत्ति तथा शुभ समृद्धि चारों ही है। शुभ समृद्धियां है कि आने वाला समय कैसा होगा, वास्तव में हम मुरली का स्वरूप बन जाए, बार बार मुरली पढ़ते रहे, रिवाइज करते रहे, क्योंकि जिसे मुरली से प्यार माना उसे मुरलीधर शिव बाबा से प्यार। मन स्वच्छ चाहिए, टीम एकदम सकारात्मक, शुभ ही शुभ, जिससे हमारा मन स्वच्छ और बुद्धि की लाइन क्लियर रहेगी। आत्मा की आध्यात्मिक शक्ति तन के अलग अलग अंगों को भरपूर रूप से पोषित करती रहेगी। तीसरी है फिजिकल एनर्जी। इसके लिए चार बातें जरूरी है: आहार, विहार, व्यायाम तथा चौथी दवाइयाँ। शुद्ध सात्विक आहार, प्रॉपर नींद होनी चाहिए, नहीं तो
टेंशन, डिप्रेशन आदि होते जाएंगे। 6 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। नींद हमारी इवन आवर्स में होनी चाहिए। या तो 6 घंटे सोना चाहिए या फिर 8 घंटे सोना चाहिए। अगर 3 घंटे या 5 घंटे या 7 घंटे सोएंगे तो सारे दिन नींद आती रहेगी, सारे दिन थकावट महसूस होती रहेगी। नाश्ता भी राजा की तरह खाना चाहिए। दूध, दही, चने, अंकुरित मूंग, दलिया, इडली, उपमा, ढोकला, फली की सब्जी इत्यादि शक्तिशाली पदार्थ होने चाहिए। दोपहर का खाना मध्यम वर्ग के व्यक्ति की तरह दाल रोटी, और शाम का भोजन एकदम कम खाना चाहिए, कंजूस की तरह। शाम को 7 बजे तक खाना खा लेना चाहिए और 10 बजे तक सो जाना चाहिए। अर्थात सोने से 3 घंटे पहले ही भोजन, दूध इत्यादि खा पी लेना चाहिए। इसके बाद खाते हैं तो भोजन नहीं पचेगा और फायदा होने की बजाय और ही नुकसान होगा। पाचन शक्ति बिगड़ जाएगी। 12 बजे तक नींद का एक साइकिल जो 2 घंटे की होती है पूरी हो जानी चाहिए। इसके साथ साथ दवाइयाँ भी जरूरी है। बीमारी को लंबा नहीं बढ़ाना चाहिए, इससे शरीर को बहुत नुकसान होता है। तो सदा स्वस्थ रहने के लिए आत्मिक स्थिति, निरंतर आत्मिक गुण और शक्तियों से भरपूर रहें, इसके लिए निरंतर परमात्मा से, शिव से कनेक्शन। दूसरा, हमारी टीम, संकल्प, भावनाएं, वृत्ति और समृद्धि सदा सकारात्मक और शुभ रहे, इसके लिए निरंतर प्रतिदिन मुरली का श्वासोश्वास स्वरूप बनकर रहना, ताकि आत्मा के सातों गुण ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद शक्तियां तन के अंगों में भरपूर बहती रहे। तीसरा, तन को भौतिक शक्ति देने के लिए सात्विक, शाकाहारी, कम वसा एवं अधिक रेशे वाला आहार आत्मिक स्थिति में स्थित होकर एक परमात्मा की याद में चबा चबा कर खाना चाहिए। अगर हो सके तो सुबह 11 बजे और शाम को 4 बजे मौसम का एक फल ले लेना चाहिए। इससे हमारे तन में बनने वाले विष न्यूट्रल हो जाते हैं और हम बीमारियों से बचे रहते हैं। चौथा है योग्य व्यायाम, एक्सरसाइज प्रॉपर। सुबह दिन निकलने पर 45 मिनट सैर और शाम ढलने से पहले 30 मिनट टहलने से रिफ्रेश हो जाते हैं, अथवा कहें कि तन की सर्विस हो जाती है। पांचवा है प्रॉपर नींद, रात्रि 10 बजे सोना, सुबह 4 बजे उठना। छठा है योग्य दवाइयाँ। अगर हमें कोई पिछला या इस जन्मों के पाप कर्मों के फलस्वरूप कोई गंभीर रोग है तो उसके लिए योग्य दवाई किसी कुशल चिकित्सक की देखरेख में अवश्य करनी चाहिए, ताकि उसका हिसाब किताब भी समाप्त हो जाए। तो इस तरह से आत्मिक शक्ति, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति में योग्य सामंजस्य बन जाता है और हम निरंतर स्वस्थ, संपन्न और सुख का अनुभव करते रह सकते हैं। ओम शांति।